तो क्या आपको पता है कि साबुन का झाग हमेशा सफेद क्यों होता है? और क्या आपने कभी ये सोचा है कि चार्जर पर ये निशान क्यों होता है? और आजकल मोटरसाइकिल में हेडलाइट्स बंद क्यों नहीं होती? तो इनके पीछे के रीजन जानकर आप चौंक जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे ही स्टनिंग फैक्ट्स आप जानने वाले हो। तो इनमें आपको होगी कि क्या बात है। फैक्ट नंबर 1, तो आजकल मोटरसाइकिल की हेडलाइट्स बंद क्यों नहीं होती? तो यह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक सुरक्षा उपाय है। यह कई अंतर्राष्ट्रीय देशों में इसका पालन किया जाता है। इसके पीछे का विचार यह है कि पूरे दिन हेडलाइट रखने से भले ही सूरज अच्छा और उज्जवल हो, सड़क पर धूप या वाहनों को देखना आसान हो जाता है। इससे दुर्घटना से भी बचा जा सकता है। इसलिए आजकल मोटरसाइकिल की हेडलाइट्स बंद नहीं होती। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में मुझे जरूर बताना। फैक्ट नंबर 2, तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि साबुन का झाग हमेशा सफेद क्यों होता है? तो साबुन चाहे किसी भी कलर का क्यों ना हो, लेकिन झाग हमेशा सफेद ही होता है। इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि किसी वस्तु का अपना कोई रंग नहीं होता। उस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वह बाकी रंगों को सोखकर जिस रंग को परावर्तित करती है वही उसका रंग होता है। यह नियम कहता है कि जब भी कोई वस्तु सभी रंगों को सोख लेती है तो वह काली और सभी रंगों को परावर्तित करती है, तो सफेद दिखाई देती है। साबुन का झाग हमेशा सफेद दिखाई देने के पीछे भी यही कारण है कि झाग कोई ठोस पदार्थ नहीं है। इसकी सबसे छोटी इकाई पानी, हवा और साबुन से मिलकर बनी एक पतली फिल्म होती है। यह पतली फिल्म जब गोल आकार लेती है तो हम इसे बुलबुला कहते हैं। दरअसल साबुन का झाग बहुत सारे छोटे छोटे बुलबुलों का समूह होता है। साबुन के एक बुलबुले में घुसते ही प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशा में परावर्तित होने लगती है, यानी कि उसके अंदर प्रकाश की किरणें किसी एक दिशा में जाने की बजाय अलग अलग दिशा में बिखर जाती है। यही कारण है कि साबुन का एक बड़ा बुलबुला हमें पारदर्शी सतर रंगी फिल्मों जैसा दिखाई देता है। अगर ऐसे किसी बुलबुले में प्रकाश की किरणें एक ही दिशा में लौटती है तो यह कागज की तरह सफेद दिखाई देगा, और इसी वजह से साबुन का झाग हमेशा सफेद ही दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 3, तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि छिपकली आखिरी दीवार से गिरती क्यों नहीं? तो इसके पीछे का रीजन जानकर आप चौंक जाएंगे। तो इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है कि छिपकलियों के पैरों में बहुत सारे सूक्ष्म रेशाएं होती है, जिसे स्टेटे कहा जाता है। इन हर एक स्टेटे में सैकड़ों और अति सूक्ष्म रोम निकलते हैं, जिसे स्पेटुला कहते हैं। और ये स्पेटुले जब दीवार के स्पर्श में आता है तो यह वैन डर वाल्स फोर्स पैदा करता है, और इसी बल के जरिए छिपकली दीवार पर आसानी से सटे रह सकती है और आसानी से चलती रहती है और गिरती नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि कभी नहीं गिरती। फैक्ट नंबर 4, अगर गलती से किसी व्यक्ति का हाथ हमें अनजाने में छू जाए तो हमें गुदगुदी होने लगती है, लेकिन यदि हम स्वयं अपने शरीर को गुदगुदाते हैं तो किसी प्रकार का प्रतिक्रिया नहीं होती। तो ऐसा क्यों होता है? तो हमारे दिमाग में कुछ इस तरह से प्रोग्राम होता है कि उसमें बाहरी संवेग और आंतरिक संवेग को अलग करने में महारत हासिल होती है। दिमाग सबसे पहले उन संकेतों को अनदेखा करता है जो आंतरिक होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति हमें गुदगुदी मचाता है तो हमें हंसी उसके कारण होने वाले आकस्मिक भय का रूप होती है। जब हम स्वयं अपने को गुदगुदाते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। अपने आप को गुदगुदाने पर यह प्रतिक्रिया दिमाग के जिस हिस्से के कारण नहीं हो पाती उसे सेरेबेलम कहते हैं, और यह दिमाग के पिछले हिस्से में मौजूद होता है, और इसी वजह से हमें अपने हाथों से गुदगुदी नहीं होती। फैक्ट नंबर 5, मोबाइल चार्जर पर बने इस सिंबल का क्या मतलब होता है? तो यह घर जैसा निशान बताता है कि यह चार्जर डोमेस्टिक और इंडोर यूज के लिए होता है, यानी कि चार्जर को घर पर इस्तेमाल करने के आधार पर बनाया जाता है। जिस भी प्रोडक्ट पर यह बना होता है तो वो बताता है कि किसी भी डिवाइस को इस्तेमाल करने के लिए 220 वोल्ट की सप्लाई की आवश्यकता होती है, और इसी वजह से इस साइन का उपयोग मोबाइल के चार्जर और अन्य वस्तुओं पर भी होता है। तो अगर आपको इनमें से कौन सा भी फैक्ट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर देना, और ऐसे ही स्टनिंग फैक्ट्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।